सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम वही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको सेवेंथ क्वेश्चन मैजिक स्क्वायर वाले का फर्स्ट बिट बनवाया था और होपफुली मैंने बोला था आप लोग सेकंड क्वेश्चन बना लोगे। तो होपफुली आपने बना लिया होगा इसका सेकंड क्वेश्चन मैजिक स्क्वायर वाले का। अपन 8th क्वेश्चन से बेटा आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वेरीफाई a माइनस ऑफ माइनस b इज इक्वल टू a प्लस बी। अब देखो बेटा क्वेश्चन में कभी भी ये जो वेरीफाई करने बोलता है ना, तो ये वेरीफाई का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल बताना है। वेरीफाई का मतलब क्या होगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना होता है, राइट। अब वो आप कैसे करोगे, तो चलो अपन एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं। हमको वेरीफाई करने बोला है बेटा, वी हैव टू वेरीफाई a माइनस ऑफ माइनस b मस्ट बी इक्वल टू a प्लस बी। ये हमको बेटा वेरीफाई करना है। ठीक है, कब? फर्स्ट बिट देखो क्वेश्चन का क्या बोला है, व्हेन फर्स्ट a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18। जब a 21 है और b 18 है तो हमको वेरीफाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, राइट नाउ। अब देखो कैसे वेरीफाई करेंगे बेटा। सबसे पहले एक काम करता हूं, LHS ले लेता हूं। तो देखो मैं सबसे पहले LHS ले ले रहा हूं। LHS है मेरा a माइनस ऑफ माइनस b। ठीक है, LHS क्या है हमारा, a माइनस ऑफ माइनस b। ठीक है, नाउ पुट करो, a के जगह हम रखेंगे 21 माइनस ऑफ माइनस b के जगह हम रखेंगे 18, राइट। a और b की वैल्यू पुट करना है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 21 अगेन माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस 18, राइट। तो बताओ कितना हो जाएगा ये, 9 एंड 3, तो ये हो गया आपका 39। ठीक है, तो 21 सॉरी 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 हाँ 21 प्लस 18 तो ये हो गया आपका 39, करेक्ट है। तो ये बेटा अभी हमने LHS को सॉल्व किया। अब हम इसके RHS को देखते हैं। चलो RHS जस्ट उसके बाजू में सॉल्व कर लूंगा मैं। RHS जस्ट उसके बाजू में हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब बताओ आपका RHS क्या दिया बेटा, RHS दिया आपका a प्लस बी, करेक्ट है। तो बताओ a में वैल्यू रखो, a कितना है 21 प्लस b कितना है आपका 18। तो अगेन बताओ कितना आ जाएगा, इट इज 39। सेम आ रहा है बेटा, LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है। तो देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे आवर LHS मस्ट बी इक्वल टू आवर RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। हमारा लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। तो अब हम इसके बाद बोल सकते हैं कि हेंस इट इज वेरीफाइड। क्लियर है? होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाकी के बीट आप लोग खुद से सॉल्व करके देखो, आप लोग से बिल्कुल इजीली बनेगा, राइट नाउ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, मैंने इसका फर्स्ट कराया बेटा, इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ आप लोग ट्राई करके देखोगे। ठीक है, सेम वैसे ही बनाओगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आपसे इजीली बन जाएगा वो। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, use the sign greater than or less than or equal to in the box to make the statement। अच्छा एक चीज याद रखना, अगर बेटा दो नंबर लिखा हुआ है, सपोज करो ये दो नंबर लिखा हुआ है, ये a और b, अगर मैं a के सामने इस टाइप से सिंबल लगाऊं, a के सामने इस टाइप से सिंबल लगाऊं, तो इसको रीड करेंगे a इज ग्रेटर देन b। और अगर मैं a के सामने इस टाइप से सिंबल लगाऊं तो हम इसको रीड करेंगे a इज लेस देन b। ठीक है, यानी कि ये जो माउथ ओपन वाला सिंबल है ये ग्रेटर देन शो करेगा, a इज ग्रेटर देन b। और ये आपका बर्ड के माउथ वाला जो इस टाइप से अगर हम जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो ये लेस देन इंडिकेट करता है, तो a इज लेस देन b। तो आप इसको वाइसा वर्सा भी रीड कर सकते हो, a इज ग्रेटर देन b या b इज लेस देन a, साथ में बोल सकते हो, राइट। वैसे ही a इज लेस देन b या b इज ग्रेटर देन a, तो आप ऐसा इसको रीड कर सकते हो। ठीक है,
और इक्वल टू तो आप जानते ही हो। तो चलो फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9th में आपको चेक करना है बेटा दोनों को कि आपको ये साइन लगानी है इन बॉक्सेस में। तो उन साइन लगाने से पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो पहला आपको दिया है -8 प्लस ऑफ -4। तो आप पहले इसको बताओ ये कितना होगा। तो देखो ये होगा -8 प्लस -4, ठीक है। तो ये हो गया -12 बेटा, ये हो गया आपका -12। साइड में मैं ये भी सॉल्व कर देता हूं, -8 माइनस ऑफ -4। तो देखो क्या हो जाएगा, -8 अगेन माइनस माइनस +4। अब यहाँ पर माइनस हो रहा है, माइनस प्लस इट विल बिकम माइनस। तो बताओ 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4, एंड साइन बिकम्स -4। तो अब आप लोग बताओ मुझे -12 और -4 में कौन सा नंबर बड़ा होगा। -12 और -4 में कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो बेटा -4 बड़ा होगा, ठीक है। याद रखना -1 -2 से बड़ा है, -1 -3 से बड़ा है, -1 -7 से बड़ा है। तो अब जब हम माइनस की तरफ देखते हैं ना बेटा, तो माइनस में हम जितने दूर जाते जाएंगे नंबर उतने छोटे होते जाते हैं। यानी -4 और -12, तो -12 आपका बहुत छोटा नंबर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि हमारा ये जो -4 है इट इज ग्रेटर देन -12, ठीक है। तो हम साइन कौन सा लगाना पड़ेगा, क्योंकि -4 बड़ा है तो हमको इस टाइप से साइन लगाना पड़ेगा कि -4 इज ग्रेटर देन -12, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसका एक आध ही क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है। नाउ इसका अपन बी वाला भी देख लेते हैं। चलो बी वाला क्वेश्चन मैं इसका ले लेता हूं। बी क्वेश्चन दिया है इसका -3 + 7 -19। तो चलो देखो क्या होगा बेटा। तो ये इसको लिखते हैं -3 + 7 -19। बस सॉल्व प्लस माइनस करना आपको आना चाहिए। तो अब पहले देखो क्या हो जाएगा, -3 + 7 बेटा, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, अब 7 में से 3 माइनस करोगे तो बचेगा 4, राइट। नाउ 4 - 19, ठीक है। ये -3 + 7 बिकम 4, 4 - 19। अब बताओ 19 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा बेटा, 15, विच इज -15, क्योंकि 19 का 19 बड़ा है उसका साइन आएगा, तो आपका -15। ये हो गया इस साइड का, हमने सॉल्व किया। अब इस साइड देख लो क्या दिया हुआ है आपको, 15 - 8 प्लस ऑफ -9 बेटा, है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, 15 - 8 अगेन प्लस माइनस -9। तो चलो करके देखते हैं। पहले ये बताओ क्या हो जाएगा, ये 15 ऐसा कर लेते हैं। चलो 15 - 8 बेटा, अगेन प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 15 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 7, ठीक है। ये हो गया 7। अब प्लस की साइन आएगी क्योंकि ग्रेटर है 15, तो प्लस की साइन आएगी, -9। अब तुम बताओ 7 - 9 कितना हो जाएगा बेटा। तो 7 - 9 आपका कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 9 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा -2। अब आप लोग फिर से बताओ बेटा कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। कौन सा बड़ा नंबर है, -2 ग्रेटर है कि -15 ग्रेटर है। ऑफ कोर्स -2 जो है वो ग्रेटर है आपका -15 से, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा। तो ये 9th क्वेश्चन के बाकी के बीट आप लोग मुझे बना के दिखाओगे, ठीक है। तो चलो 10th क्वेश्चन में मूव करते हैं। नाउ 10th क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मजा आएगा इसको बनाने में। मंकी वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको इसके लिए। पहले क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से रीड कर लो। आई सजेस्ट यू कि क्वेश्चन को कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप एक बार पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। नाउ चलो होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन दिया है बेटा, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, a monkey is sitting on the topmost step, that is the first step, the water level is at the 9th step। एक वाटर टैंक है बेटा, एक वाटर टैंक है जिसमें यहाँ पर सीढ़ी है। तो उसमें ना मंकी जो है वो फर्स्ट स्टेप में बैठा हुआ है और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप में है, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है मंकी, हम इसका फर्स्ट केस पढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up।
सो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, सो कितने स्टेप में वो वाटर लेवल के पास पहुंच जाएगा, ये हमको देखना है। तो अब बेटा देखो, पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा कि मंकी कौन से स्टेप में बैठा है। तो देखो, मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी कि मंकी जो है वो फर्स्ट स्टेप में बैठा है। तो हम यहां लिख लेते हैं, मंकी मंकी इज सिटिंग एट द फर्स्ट स्टेप। मंकी इज सिटिंग एट द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये हमने पहले लिख लिया कि मंकी भाई पहले स्टेप में अभी बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है, अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहले वो बोल रहा है कि ही जंप 3 स्टेप डाउन। अब बताओ, अगर मंकी पहले जंप में 3 स्टेप नीचे जा रहा है, ठीक है, एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप, उसके बाद वापस से जंप करके फिर ऊपर चढ़ रहा है, तो ऐसे कितने जंप के बाद वो पानी को पहुंचेगा। तो भाई पानी कहां पर है बेटा, तो वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप में है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक है, बिना लेट करे। नाउ इसको ना बेटा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम इसको देखते हैं कि कैसे बनेगा। नाउ चलो देखो, मंकी इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप, तो ये तो पता चल गया। एक बार मैं इसको और लिख देता हूं, यहां पर विजिबल नहीं है। मंकी is sitting at the first step, फर्स्ट स्टेप में वो बैठा है बेटा। नाउ अपन एक एक करके अब मंकी को जंप कराएंगे। पहले जंप में वो 3 स्टेप नीचे जा रहा है बेटा, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑन हिज फर्स्ट जंप, ऑन हिज फर्स्ट जंप। जब वो फर्स्ट जंप करेगा बेटा, तो अभी वो कौन से स्टेप में है बेटा, अभी ना वो फर्स्ट स्टेप में है बेटा, है ना। अभी वो कौन से स्टेप में है, अभी वो फर्स्ट स्टेप में है। तो हम ये 1 ले लिए, अब 3 स्टेप नीचे जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन इज फर्स्ट जंप मंकी कहां पहुंचेगा, तो 1 + 3, यानी कौन से स्टेप में पहुंचेगा बताओ, वो पहुंचेगा 4th स्टेप में बेटा। कौन से स्टेप में पहुंचेगा, 4th स्टेप में पहुंचेगा। नाउ ऑन हिज सेकेंड जंप, ऑन हिज सेकेंड जंप, ऑन हिज सेकेंड जंप। अब बताओ सेकेंड जंप में कहां आएगा, अभी वो 4th स्टेप में था, ठीक है, अभी वो फर्स्ट जंप के बाद 4th स्टेप में पहुंचा है। सेकेंड जंप में ना बेटा 2 स्टेप वापस से ऊपर जंप कर रहा है। क्वेश्चन को हमने पढ़ा था कि पहले जंप में 3 स्टेप नीचे आएगा और दूसरे जंप में 2 स्टेप ऊपर चढ़ेगा। तो अब सेकेंड जंप में 2 स्टेप ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर जो चढ़ रहा है ना उसको हम माइनस से लिख देते हैं कि हाँ भाई 2 स्टेप ऊपर चढ़ गया, तो 4 में से -2 करेंगे तो अब वो कहां पहुंच गया, अब वो सेकेंड स्टेप में पहुंच गया। आया समझ में, जब पहले स्टेप में बैठा था 3 जंप किया तो चौथे स्टेप में पहुंच गया, अब वापस से ऊपर चढ़ा तो कहां पहुंच गया, सेकेंड स्टेप में पहुंच गया। अगेन ऑन हिज थर्ड जंप, ऑन हिज थर्ड जंप, बताओ थर्ड जंप में कहां पहुंचेगा, तो अभी कहां है, सेकेंड, अगेन फिर से 3 स्टेप नीचे जाएगा तो कहां पहुंचेगा, 5th स्टेप में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, 5th स्टेप में पहुंच जाएगा। अगेन ऑन हिज फोर्थ जंप, ऑन हिज फोर्थ जंप, ऑन हिज फोर्थ जंप, अगेन अब 5th स्टेप में जाने के बाद फिर वो ऊपर जाएगा 2 स्टेप। पहले देखो 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप ऊपर, फिर 3 स्टेप नीचे, फिर 2 स्टेप फिर ऊपर जा रहा है, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ 5 - 2 कितना हो जाएगा, थर्ड स्टेप। कहां पहुंच गया, फिर से थर्ड स्टेप में पहुंच गया। ठीक है, नाउ ऑन हिज फिफ्थ जंप, ऑन हिज फिफ्थ जंप, अब 5th जंप में कहां पहुंचेगा बताओ, अगेन +3 करेंगे, 3 + 3 तो कहां पहुंचेगा, 6th स्टेप में पहुंच जाएगा। ठीक है, वैसे करते जाना है हमको। कब तक करना है बेटा, वाटर लेवल कहां है, 9th स्टेप में वाटर लेवल है, तो कौन से जंप में 9th स्टेप में पहुंच रहा है, बस हमको यही देखना है। ठीक है, तो ऑन हिज सिक्स्थ जंप, ऑन हिज सिक्स्थ जंप बताओ कहां पहुंचेगा, 6 करेंगे अब, तो ये आ गया 4th स्टेप। नाउ ऑन हिज सेवेंथ जंप, ऑन हिज सेवेंथ जंप,
अगेन 4+3 करेंगे, ये हो जाएगा 7th स्टेप। अगेन ऑन हिज 8th जंप, अगेन 7 - 2 which is 5th step. Again on his 9th jump, on his 9th jump, बताओ कहां पहुंचेगा? 5+3 that is 8th step, 8th step. तो अगेन बताओ नेक्स्ट on his 10th jump. अब देखो अगेन 10th जंप में 8 - 2 करेंगे तो कहां पहुंचेगा वो? 6th में, 6th स्टेप में पहुंचेंगे, ठीक है। अगेन ऑन हिज 11th जंप बेटा, ऑन हिज 11th जंप, तो 11th जंप करेंगे तो फिर से यहाँ पर +3, 6+3 बताओ कितना हो जाएगा? दैट इज 9th स्टेप। फाइनली वो अब वाटर लेवल के पास पहुंचेगा, क्योंकि वाटर लेवल हमको मालूम था, वाटर लेवल जो है 9th स्टेप में है। तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा था, अगर वो पहले जंप में अगर 3 स्टेप नीचे जाए और दूसरे जंप में अगर वो 3 स्टेप ऊपर आए तो कितने जंप में वो वाटर लेवल तक पहुंचेगा। तो बेटा वो कितने जंप में वाटर लेवल तक पहुंच रहा है? तो वो बेटा 11th जंप में वाटर लेवल तक पहुंच रहा है। आया समझ में? 3 स्टेप नीचे फिर 2 स्टेप ऊपर, ऐसा करके अगर वो जंप करता चला जाए तो 11th जंप में वो वाटर लेवल के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला था कराने से पहले कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो दिस इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। होपफुली आप इस क्वेश्चन को करते वक्त एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इसी के सेकंड बीट में अपन आ जाते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट बीट, ठीक है, कि 11th जंप में वो 9th स्टेप में यानी कि वाटर लेवल के पास पहुंच गया। नाउ क्वेश्चन का सेकंड स्टेप देखो, क्वेश्चन का सेकंड बीट देखो क्या दिया है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, अब वो 9th स्टेप में पानी के पास पहुंच के पानी पी लिया, तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, अब उसको वापस जाना है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप? अब बेटा देखो जस्ट उल्टा कर रहा है, पानी पी लिया उसने वाटर लेवल पे पहुंच के, अब वो वापिस ऊपर चढ़ रहा है। अब ऊपर चढ़ रहा है, कैसे चढ़ रहा है? 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, फिर 2 स्टेप नीचे जा रहा है, फिर 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, फिर 2 स्टेप नीचे जा रहा है। तो ऐसे करके कितने जंप में वो फर्स्ट स्टेप में पहुंचेगा, ये हमको निकालना है। तो चलो इसका भी हम फिर से निकालते हैं, ठीक है, पूरा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस बार। नाउ अभी वो बेटा मंकी एट प्रेजेंट कहां है? तो सेकेंड केस में मंकी मंकी इज एट 9th स्टेप, इज एट 9th स्टेप, ठीक है। तो मंकी कहां पर है बेटा? अभी सेकंड बीट में 9th स्टेप में है, ठीक है। तो अब हम यहां से चालू करते हैं फॉर, एक मिनट, अब यहां चालू करते हैं फॉर हिज फर्स्ट जंप। अब क्योंकि वो वापिस ऊपर चढ़ रहा है ना बेटा, तो फॉर हिज फर्स्ट जंप, फॉर हिज फर्स्ट जंप, तो बताओ पहली जंप में क्या है? वो बेटा 4 स्टेप ऊपर कूदा है, ठीक है। तो याद रखना अब हम क्या करेंगे ना, अब हम माइनस करते चलेंगे ना, क्योंकि वो 9th स्टेप इज द लास्ट स्टेप। अब वो ऊपर चढ़ रहा है ना, तो 4 स्टेप ऊपर गया, तो अब यहां पर हम माइनस करेंगे। तो 9 - 4 बताओ कितना हो जाएगा? 5। कहां पहुंचेगा? 5th स्टेप में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? 5th स्टेप में पहुंच जाएगा। अब वापिस से 2 स्टेप नीचे आ रहा है, ठीक है, बड़ा बदमाश है वो। तो फॉर हिज, या ऐसा लिख देते हैं ऑन हिज सेकेंड जंप, ऑन हिज सेकेंड जंप। तो बताओ सेकेंड जंप में वो कहां पहुंचेगा बेटा? तो वो 2 स्टेप फिर से नीचे आ गया, तो हम लिखेंगे 5+2, तो कौन सी स्टेप में आ जाएगा? 7th स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। कौन से स्टेप में आ गया? 7th स्टेप में आ गया। नाउ अगेन ऑन हिज थर्ड जंप, ऑन हिज थर्ड जंप, ऑन हिज थर्ड जंप, अब जब वो थर्ड जंप करेगा फिर से वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा बेटा। अब 4 स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो बताओ कहां पहुंचेगा? अगेन -4 करेंगे,
तो बताओ 7 में से 4 को माइनस करो, कितना बचेगा? थर्ड स्टेप। फिर से वो ऑन हिज फोर्थ जंप, ऑन हिज फोर्थ जंप, ऑन हिज फोर्थ जंप अगेन 2 स्टेप नीचे आएगा, तो 7+2 आपको यही करना है बेटा, -4+2 -4+2 ये आपको कैरी ऑन करते जाना है ना। सॉरी सॉरी, यहां हो जाएगा आपका 3+2, तो ये हो गया फिफ्थ स्टेप। अगेन ऑन हिज फिफ्थ जंप, ऑन हिज फिफ्थ जंप बताओ क्या हो जाएगा? 5 - 4 कहां पहुंच जाएगा? पहुंच गया फर्स्ट स्टेप में। अरे वाह, इस बार जल्दी पहुंच गया, राइट और नॉट? अब देखो पहले हमने 9 - 4 किया, ये आ गया 5, ठीक। अगेन 5+2 किया, ये आ गया 7। अगेन 7 - 4 किया, ये आ गया थर्ड। अगेन 3+2 किया, ये आ गया 5। अगेन 5 - 4 किया, तो ये आ गया फर्स्ट स्टेप में पहुंच गया। इस बार मंकी जल्दी पहुंच गया, ठीक है। कितने स्टेप में बेटा पहुंच गया वो ऊपर? तो फिफ्थ जंप में वो फाइनली टॉप में पहुंच गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में पहुंच गया, यानी हमारा वर्क इज ओवर। तो हमारा फिफ्थ जंप में जो मंकी है वो टॉप में पहुंच गया, ठीक है। तो दिस मस्ट बी द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, कि अगर वो वापस जा रहा है तो वो कितने जंप में पहुंचेगा? तो बेटा फिफ्थ जंप में वो वापस फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो नाउ आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड बीट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। होपफुली ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इसके थर्ड बीट देखो बेटा, थर्ड बीट क्या दिया है? इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन is represented by negative integers and the number of steps moved up by the positive integers, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following: -3+2 -3+2। अच्छा, तो बिल्कुल सिंपल है। अगेन मैं आपको ये बीट इसका होमवर्क दे रहा हूं बेटा, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड बीट किया है उसी से रिलेटेड है। वो बोल रहा है कि अगर मंकी के नीचे उतरने को अगर हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करें और वापस ऊपर चढ़ने को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करें, तो आप फर्स्ट स्टेप में जो हमने 11th जंप में मंकी वाटर लेवल पे आया था, उसके आप पूरे वो -3+2 -3+2 -3+2 अप टू 11th का सम करके देखो, क्या उसका सम आपका -8 आ रहा है? आपको चेक करके बताना है, ठीक है। और वैसे ही इसका बी बीट में बेटा, बी बीट में क्या है? पहले वो ऊपर चढ़ा तो ऊपर चढ़ने को हम प्लस से रिप्रेजेंट करें, फिर नीचे चढ़ने को माइनस से, फिर ऊपर चढ़ने को प्लस से, फिर नीचे चढ़ने को माइनस से। तो ऐसे करके क्या वो 8th स्टेप में, एक मिनट, हाँ, अगर क्या उसका सम फिफ्थ जंप नंबर ने 5 जंप में ऊपर पहुंच गया था, तो क्या उसका सम आपका +8 आ रहा है? कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। तो मैं आपको इसका थर्ड बीट होमवर्क देके जा रहा हूं, होपफुली आप लोग इसको बना लोगे, ठीक है। नाउ आज के लिए हम इतना ही यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड करते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू बेटा।